खूबसूरत लड़कियों का घिनौना रैकेट। हाय, am I talking with देवनाथ? जी हाँ, देवनाथ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। जिस्म के जाल से लोगों का शिकार। मैं डार्लिंग, ये तो जिस शिकार पे अपनी नजर डाल दे समझो वो गया। डर्टी गेम के फंदे की डरावनी कहानी। मुझे हर दिन नया शिकार चाहिए। पूजा, ठीक है जी। ये नंबर लो और लग जाओ काम पे। सेक्सटॉर्शन की पार्टनर गर्ल। वो दोस्ती का नाटक करती हैं, मीठी बातों का जाल बुनती हैं और फिर शुरू हो जाता है एक डर्टी गेम। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी और आज सनसनी में कहानी खूबसूरत लड़कियों के घिनौने रैकेट की, एक ऐसे डर्टी गेम की जिसमें जो भी फंसा वही हो गया बर्बाद। देखिए सेक्सटॉर्शन के पार्टनर गर्ल्स की वो कहानी जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। हाय हैंडसम, मैं रिया। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सावधान, सोशल मीडिया के इस जमाने में वो कुछ इसी तरह लोगों को फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजती हैं और फिर लोग उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मुझे ना अजनबी लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप क्या करते हो? फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो कुछ इसी तरह लोगों से दोस्ती का सिलसिला बढ़ाती हैं और फिर सामने वाला बन जाता है एक घिनौने गेम का शिकार। पता है, मैंने जब से आपको देखा है आप पर फिदा हो गई हूँ। यार, आप कितने हॉट हो। मीठी बातों के जादू में शिकार को कुछ भी पता नहीं चलता है और फिर शुरू हो जाता है सेक्सटॉर्शन का सबसे डरावना खेल। देखो, तुम्हारी पूरी न्यूड फिल्म मेरे पास है। अब चुपचाप हमारे अकाउंट में 3 लाख रुपए डाल दो, वरना पूरी दुनिया में तुम्हें बदनाम कर दूंगी। याद रखना, पुलिस के पास गए तो तुम्हारी डर्टी पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। जी हाँ, गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये तीनों लड़कियां सेक्सटॉर्शन की धंधेबाज हैं। ये एक रैकेट की पार्टनर हैं जिसमें फंसकर कई लोग तबाह हो गए, लेकिन अब इनके डर्टी गेम का हो गया है पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लड़कियां गाजियाबाद के विजयनगर इलाके से सेक्सटॉर्शन का घिनौना रैकेट चला रही थीं। ये सोशल मीडिया पर पहले तो लोगों से दोस्ती करती थी और फिर उनसे फोन नंबर लेकर करने लगती थी प्राइवेट चैट। कसम से यार, आप ना बहुत हॉट हो। वीडियो कॉल पर बात करें? पुलिस के मुताबिक इन लड़कियों की मीठी बातों के जाल में फंसकर जैसे ही कोई शख्स वीडियो कॉल पर बातें करता था, ये धोखे से उनकी अश्लील फिल्म तैयार कर लेती थी और इसके साथ ही शुरू हो जाता था इनके ब्लैकमेलिंग का खेल। सुनो, वीडियो कॉल पर तुम्हारी हरकतों की पूरी फिल्म मैंने तैयार कर ली है। क्या कहते हो? तुम्हारी ये डर्टी फिल्म सोशल मीडिया पर डाल दूं या फिर सीधे तुम्हारे परिवार वालों और दोस्तों को भेज दूं? पुलिस के मुताबिक इन लड़कियों के जाल में फंसे शिकार को जैसे ही ये पता चलता था कि वीडियो चैटिंग के दौरान धोखे से उनकी अश्लील फिल्म तैयार की गई है, वो बेहद घबरा जाते थे और उनके इसी डर का फायदा उठाकर लड़कियां उन्हें ब्लैकमेल करने लगती थीं। देखो, तुम्हारी पूरी न्यूड फिल्म मेरे पास है। अब चुपचाप हमारे अकाउंट में 3 लाख रुपए डाल दो, वरना पूरी दुनिया में तुम्हें बदनाम कर दूंगी। याद रखना, पुलिस के पास गए तो तुम्हारी डर्टी पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। पुलिस के मुताबिक बदनामी का डर दिखाकर इन लड़कियों ने दिल्ली, गाजियाबाद समेत कई शहर के लोगों को लूटा था। लेकिन एक रोज शिकार बने एक शख्स ने हिम्मत दिखाई। उसने पुलिस में शिकायत कर दी और फिर पकड़ी गई सेक्सटॉर्शन की ये धंधेबाज। थाना विजयनगर को सूचना मिली कि सैलून वर्ल्ड नाम का एक पार्लर है जहां पर कुछ अवैध गतिविधि चल रही है। इसमें तत्काल पुलिस ने जीप बना के जब दबिश दी तो इसमें हम लोग को
3 महिलाएं हमने गिरफ्तार करी हैं, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि स्ट्रिप चैट नामक एक वेबसाइट है, उस पर ये लोग रजिस्टर करके न्यूड कॉल्स करके क्लाइंट को उसको रिकॉर्ड करके क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करा करती थी एवं उनसे मोटी धनराशि जमा करती थी। पुलिस के मुताबिक सेक्सटॉर्शन के रैकेट में शामिल इन लड़कियों के गैंग में और भी कई लोग शामिल हैं और अब पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। देखिए, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये लगभग साल भर से काम कर रही हैं। इनकी उम्र 2 युवतियों की उम्र 19 साल है और इसमें से एक युवती की उम्र 26 वर्ष है। बाकी इसमें 2 लोग को अभी पकड़ना बाकी है, जिसमें कि एक पुरुष भी है जो कि इस गैंग को चला रहे थे। इसमें ये लोग इनको आईडी बना के दिया करते थे और ये स्ट्रिप चैट जो प्लेटफॉर्म है उस पर ये क्लाइंट से बात करा करती थी, उनका फ़ोन नंबर शेयर कर लिया करती थी और बाद में उनको व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे बातचीत करके उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी और उसके बाद उनसे बात करके इसमें पैसे, इनकी मोटी धनराशि वसूला करती। इनके पास से हमको लैपटॉप्स, वेबकैम्स, मोबाइल फोन्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि और राउटर बरामद हुआ है। गाजियाबाद पुलिस की माने तो सेक्सटॉर्शन के जाल में लोगों को फंसाकर इन लड़कियों ने लाखों की उगाही की है। ऐसे में जो लोग सोशल मीडिया के इस जमाने पर अनजान लोगों से दोस्ती करते हैं और उनकी बातों पर आसानी से यकीन कर लेते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। कोई भी इस तरीके से किसी के पास भी एकदम से रैंडम अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो उसको ऐसे ना उठाएं और कोई भी इस तरह का कृत्य ना करें जिससे कि उनको इस तरह से ब्लैकमेल करा जा सके और जैसे भी होता है तुरंत साइबर सेल को और थाना पुलिस को उसकी सूचना दें ताकि हम लोग इस पर कार्रवाई कर सकें। गाजियाबाद की यह कहानी उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर अजनबी लोगों से दोस्ती करते हैं और फिर बन जाते हैं डर्टी गेम का शिकार। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो आजकल साइबर ठग लोगों से सेक्सुअल ब्लैकमेलिंग यानी सेक्सटॉर्शन से वसूली कर रहे हैं। वेबकैम, मोबाइल या वीडियो कॉल के जरिए किसी की सेक्स गतिविधियों या न्यूड तस्वीरों को रिकॉर्ड करके उसके जरिए ब्लैकमेल करने को सेक्सटॉर्शन कहते हैं। पिछले कुछ महीनों में इसके मामले बड़ी तेजी से बढ़े हैं और शिकार बने लोगों में ज्यादातर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान, सरकारी अधिकारी, बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक सेक्सटॉर्शन वर्चुअल सेक्स और फिर होने वाली उगाही से मिलकर बना है। इसमें साइबर ठग फेक आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। फ्रेंडली माहौल बनाने के बाद अश्लील बातें की जाती हैं। कुछ देर या दिनों के बाद डर्टी बातें वीडियो कॉल पर शुरू हो जाती हैं। फिर इन्हीं रिकॉर्डेड वीडियोस के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर एक्सपर्ट की माने तो इस तरह के फ्रॉड में महिला और पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं। कभी कभी आरोपी अकेला शख्स न होकर पूरे गैंग में काम करता है। गैंग में हैकर्स भी होते हैं जो हैकिंग के जरिए ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस तरह के मामलों में ज्यादातर बड़े घरों के बच्चों को शिकार बनाया जाता है क्योंकि वो घबराकर इन अपराधियों के जाल में फंसते चले जाते हैं। उन्हें पोल खुलने का ज्यादा डर होता है, साथ ही उनके पास पैसे भी होते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग घबराकर पैसे दे देते हैं। करीब 1 महीने पहले मोहाली का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी एक शातिर हसीना के बिछाए जाल में फंस गया था। तब लड़की ने फेसबुक के जरिए पहले तो लड़के से दोस्ती की और फिर मिलने के बहाने अपने गैंग में शामिल बदमाशों के साथ मिलकर उससे किडनैप कर लिया। पुलिस के मुताबिक किडनैपर लड़की और उसके साथी लड़के को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रखते थे। इंजेक्शन का असर जब कम हो जाता था तो पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर भी पिलाई जाती थी। यही नहीं, लड़के को बेरहमी से पीटकर दरिंदगी का वीडियो भी बनाया जाता था और फिर वही वीडियो उसके घर वालों को भेजकर मांगा जाता था पैसा। सुनो, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर इसकी जान प्यारी है तो फौरन 50 लाख रुपया हमारे हवाले कर दो, वरना बेटे की लाश गठरी में बांधकर घर भेज दूंगा। किडनैपर्स ने जैसे ही मौत की ये धमकी दी, डरे सहमे घर वाले फौरन पुलिस के पास पहुंच गए और फिर शुरू हो गई अपहरणकर्ताओं की तलाश। जल्द ही मामले की एक एक कड़ी को जोड़ती पुलिस किडनैपर लड़की और उसके साथियों के ठिकाने तक जा पहुंची और फिर उनकी कैद से अगवा हुए लड़के को छुड़ा लिया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। आप देख सकते हैं अपहरणकर्ताओं ने लड़के को किस तरह से बांध रखा था। पुलिस जब लड़के को बदमाशों के चंगुल से आजाद करा रही थी, वो तब भी नशे के इंजेक्शन की वजह से होश में नहीं था। बाद में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया।
और किडनैपर लड़की के साथ ही उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर एक्सपर्ट की माने तो एक दशक पहले ऐसे मामले कम ही आते थे, लेकिन अब हर हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है तो शिकार बने लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सालों में सेक्सटॉर्शन की घटनाएं दोगुनी से ज्यादा बढ़ी हैं। सेक्सटॉर्शन में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। इसमें वियतनाम, ब्राजील और अर्जेंटीना टॉप 3 में है। और अब तो इस डर्टी गेम में लोगों की जान भी ली जाने लगी है। कुछ रोज पहले एक ऐसी ही लड़की के खूनी खेल का हुआ था खुलासा। हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था। किसके साथ होगा, क्या होगा, ये फिक्स नहीं था। कैमरे के सामने इस लड़की के खुलासे को सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। खूबसूरत चेहरे वाली ये लड़की एक खतरनाक क्रिमिनल है, एक ऐसी खूनी किडनैपर जो सोशल मीडिया पर दोस्ती का जाल बिछाती है और फिर अपने शिकार को बर्बाद कर देती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले लेती है। उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया। प्रिया सेठ कैमरे के सामने बड़ी ही बेबाकी से अपने खूनी खेल का खुलासा कर रही है। इस खूबसूरत लड़की का यही नाम है और अब मर्डर के डरावने खेल में साय की तरह प्रिया का साथ देने वाले इसके 2 दोस्तों से भी मिल लीजिए। सबसे पहले मिलिए 20 साल के लक्ष्य से। कुछ नहीं कहा, लड़के को पकड़ना है, ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे, मेरे ऊपर खर्चा है दीक्षांत का, मेरे ऊपर 12-13 लाख रुपये खर्चा है, वो दूर हो जाएगा, देख ले, हेल्प कर दे। और अब मिलिए प्रिया के खूनी खेल में शामिल उसके लिव इन पार्टनर दीक्षांत कुमार से। ऑलरेडी ब्लैकमेल, वो सारी प्लानिंग प्रिया सेठ की थी, तो इमेच्योरिटी में काम हो गया, रिग्रेट, आई डोंट नो क्या होगा। प्रिया, लक्ष्य और दीक्षांत इन तीनों ने ही मिलकर दुष्यंत नाम के उस लड़के का मर्डर किया है। तीनों के चंगुल में फंसा दुष्यंत अपनी जान की भीख मांगता रहा और तीनों ने ही मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन क्यों? आखिर दुष्यंत से इन तीनों की क्या दुश्मनी थी? सब कुछ लुट के अंदर रहता है। इनको जो है फांसी की सजा मिले, जब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आप सोए नहीं अब तक? इतनी रात को किससे चैट कर रहे हो फोन पे? तुम सो जाओ, मैं अपनी पुरानी फ्रेंड से चैट कर रहा हूँ। उस रात दुष्यंत ने सचमुच अपनी पत्नी से झूठ बोला था। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार एक अजनबी लड़की प्रिया सेठ से डेटिंग ऐप टिंडर पर बातें कर रहा था, वो भी एक झूठे नाम और पहचान के सहारे। लेकिन जिंदगी के इस राज को उसने सबसे छुपा कर रखा था। दुष्यंत ने प्रिया को बताया था कि उसका नाम विराट कोहली है और जयपुर में उसका करोड़ों का बिजनेस है। लेकिन दुष्यंत का मुझे उसके नाम भी पता नहीं था। टिंडर पे मिला था वो मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम, गलत पहचान बताई थी और ये बताया था कि बहुत पैसे वाला है वो। प्रिया सेठ एक खूबसूरत और बिंदास लड़की। डेटिंग ऐप टिंडर पर दुष्यंत जब से प्रिया से मिला था, वो दिन रात उसी के सपने देखने लगा था। दुष्यंत ने प्रिया को ना तो अपना असली नाम बताया था और ना ही अपनी असली पहचान। खुद को जयपुर का करोड़पति बिजनेसमैन बताकर वो प्रिया के दिल में जगह बनाना चाहता था और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तारीख थी 2 मई 2018। दुष्यंत एक बिजनेस मीटिंग के लिए घर से निकलने ही वाला था और उसी वक्त उसके पास आया प्रिया का फोन। हेलो। हेलो, हाय हैंडसम, क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, एक मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहा था। तुम्हें पता है, आज मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तुम सच कह रहे हो?
सच, तुम्हारी कसम। तुम बस अपना एड्रेस सेंड करो, मैं शाम को तुमसे मिलने आता हूँ। पक्का ना? मैं वेट कर रही हूँ। ये पक्का 110%। ओके बाय। जिस प्रिया से मिलने के लिए दुष्यंत लंबे समय से जतन कर रहा था, 2 मई को वही प्रिया उसे फोन पर अपने घर मिलने के लिए बुला रही थी। एक सपना मानो सच होने वाला था और इसी खुशी ने दुष्यंत को बेकरार कर दिया था। वो बेसब्री से शाम होने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही रात का अंधेरा घिरा, वो बिना किसी को कुछ बताए प्रिया के ठिकाने पर जा पहुंचा। हाय, कैसे हो? कम। अरे सुनो, कहाँ हो भाई? मेरे मेहमान आए हैं, इनकी कुछ खातिरदारी करो। कुछ पूछो इनसे। मुझे क्यों मार रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ दे? कैसे छोड़ दे? अपनी बीवी को धोखा देकर तू मुझसे मिलने आया है। अब इस मिलन की कीमत चुका। पूरे 10 लाख रुपए दे। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, वरना तू यहाँ से बच के जिंदा नहीं जाएगा। 10 लाख? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास 10 लाख नहीं है। करोड़ों का बिजनेस है ना तेरा। तू 10 लाख रुपए नहीं दे सकता? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने झूठ बोला था, मेरा कोई करोड़ों का बिजनेस नहीं है। मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। मुझे मार दो, मुझे छोड़ दो। तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था। किसके साथ होगा, क्या होगा, ये फिक्स नहीं था। लेकिन जब दुष्यंत मिला, उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है। क्या हुआ था उस दिन शाम को? शाम को दुष्यंत का फोन आया था मेरे पास कि मैं मिलोगी क्या, तो मैं मिलने आ जाऊँ फ्लैट पे। तो मैंने कहा आजा। दीक्षांत और लक्ष्य फ्लैट पे थे, मैंने उनको बताया। तो दीक्षांत थोड़े से नशे में था, तो उसने बोला कि मैं आज ही करूँगा। ऐसा कुछ प्लान नहीं था हमारा उस दिन ऐसा करने का, लेकिन उसका फोन आ गया अचानक और अचानक ही हो गया बस। जिस प्रिया की भोली सूरत को देखकर दुष्यंत उससे मिलने के ख्वाब देखा करता था, उसी प्रिया के असली चेहरे ने उसे खौफ से भर दिया था। वो जानता था कि अगर प्रिया की डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसका बचना मुश्किल है। और फिर दुष्यंत ने रोते रोते अपने पिता को फोन किया। फोन आया तो मेरे बेटे के निक्की के फोन से फोन आया और पहले मेरा बेटा ही बोला कि पापा जो है ये मुझे मार देंगे, इनको 10 लाख रुपए दे दो, मुझे बचा लो। फिर वो फोन उस प्रिया सेठ ने ले लिया और उसने बहुत ही गंदी गालियाँ दी मेरे को और मेरे को कहा तेरे बेटे को बचाना है ना तो 10 लाख रुपए इसके खाते में जमा करा दे। दुष्यंत के पिता के मुताबिक दुष्यंत 2 मई की शाम से ही गायब था। रात भर वो दुष्यंत को जहां तहां खोजते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और जब दुष्यंत के फोन से ही 10 लाख की फिरौती के लिए प्रिया का धमकी भरा फोन आया तो वो कांप गए। मेरे को तो कहा मार दूंगी, इसका कत्ल कर दूंगी। बस बार बार यही कह रही थी मार दूंगी, और मारने वाली को भी इसमें कत्ल कर दूंगी। बार बार वो यही कह रही थी, तो मारने की धमकी दे रही। जब आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसे ना मारे तो प्रिया ने क्या कहा? हैरानी हुई कि एक लड़की भी ऐसा कर सकती है। मैं तो रो रहा था, मैं तो ताजुब हो रहा है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी ऐसा सुना ही नहीं। बीच में वो एक लड़का भी बोला, बीच में उसने भी कहा कि तुरंत पैसे जमा करा देने, तेरे लड़के को मार रहे। अपने बेटे की जान बचाने के लिए दुष्यंत के पिता प्रिया के आगे गिड़गिड़ाए और फिर प्रिया 3 लाख रुपए लेकर दुष्यंत को छोड़ देने के लिए राजी हो गई। बदहवास पिता ने प्रिया से कहा कि वो पुलिस के पास भूल से भी शिकायत दर्ज कराने नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, आनन फानन में उन्होंने प्रिया के अकाउंट में 3 लाख रुपए भी जमा करा दिए। लेकिन पैसे मिलते ही प्रिया का इरादा भी बदल गया और फिर प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत और उसके साथी लक्ष्य के साथ मिलकर दुष्यंत को बेरहमी से मार डाला। पुलिस के मुताबिक दुष्यंत की हत्या के बाद प्रिया और उसके साथियों ने तो यही सोचा कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका।
गिरफ्तारी के बाद प्रिया ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया पर दोस्ती का जाल बिछाकर वो 1000 से भी ज्यादा लोगों को लूट चुकी है और ऐसी न मालूम कितनी और भी प्रिया इस वक्त भी दोस्ती के खेल से लोगों को लूट रही हैं। जानकारों की माने तो सोशल मीडिया पर अपराधियों के ऐसे कई गिरोह हैं जो लोगों को दोस्ती के जाल में फंसाते हैं और फिर लूट लेते हैं। ज्यादातर शिकार हनी ट्रैप के जरिए जाल में फंसते हैं और इसके लिए खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज आप किसी को ऑनलाइन फंसाना चाहते हैं तो हनी ट्रैप एक बहुत ही बेहतरीन और इफेक्टिव टूल है। उसका कारण यह है क्योंकि इंटरनेट पर एनोनिमिटी होती है, आपको ये पता नहीं चलता कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या ये वही व्यक्ति है जो कह रहा है कि वो वही व्यक्ति है। तो क्योंकि आइडेंटिटी छुपाना आसान होता है, अक्सर आपको हसीन नज़ारे दिखाए जाते हैं, मंजर दिखाए जाते हैं, आपसे दोस्तियां की जाती हैं और आप सोच रहे हैं कि आप वास्तविक तौर पर किसी डेफिनेटिव व्यक्ति के साथ दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आपको फंसाया जाता है, किसी डिजिटल जाल में फंसाकर आपको कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रेजुडिशियल पोजीशन पर लाया जाता है। तो ये हनी ट्रैपिंग बहुत ज्यादा कॉमन है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर इन दिनों लड़कियों के फेक प्रोफाइल से भी लोगों को लूटा जा रहा है और ये सब बड़े ही शातिराना अंदाज में किया जा रहा है। ये कैसे होता है, इसका खुलासा रफीक नाम के इस बदमाश से सुनिए, जिसे कुछ समय पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फेसबुक पे लड़की के नाम से आईडी बनाते हैं जी, तो उस पे लड़की का फ़ोटो लगा देते हैं। फ़ोटो लगाने के बाद में मैसेंजर से जोड़ देते हैं उसको। मैसेंजर पे अदरवाइज़ किसी की भी चैट आती है तो पहली तरफ से बोलता है हाय जानू कैसी हो, तो हम बोलते हैं अच्छे हैं। तो उसके बाद में हम उसको व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं। व्हाट्सअप नंबर देने के बाद में वो फिर अपनी तरफ से हाय का मैसेज करते हैं, तो हमें बोलता है कि वो अपने पिक सेंड कर दो 2-4, तो हम अदरवाइज़ किसी भी लड़की के पिक भेज देते हैं उसको। तो उसके बाद में फिर वो बोलते हैं हमसे कि हमारे साथ में नाइट में ऑनलाइन सेक्स करना पसंद करोगी, तो हम बोलते हैं ओके। तो उसके बाद में वो बोलते हैं कि जैसे नाइट होता है तो नाइट में हमें अपना वीडियो कॉल करो, तो हम दूसरे फ़ोन में लड़की की वीडियो चलाते हैं। वीडियो चलाने के बाद में उसको हम दूसरे फ़ोन से वीडियो कॉल करते हैं, उसका स्क्रीन वीडियो बनाते हैं। सुना आपने रफीक का ये खुलासा, ये कैसे लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ऑनलाइन सेक्स के नाम पर अपने जाल में फांसता है और फिर धोखे से उनकी अश्लील फिल्म बनाकर ब्लैकमेल करता है। ऐसे में अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर अजनबी लोगों से दोस्ती के कितने खतरे हैं। तो जब सोशल मीडिया पर आप किसी के साथ दोस्ती करेंगे और आपका मन आपको सेटिस्फाई कर देगा कि साहब ये दोस्त मेरा बन गया है, तो दोस्ती में आप बहुत सारी चीजें ट्रांसमिट कर पाएंगे। जानकारी होगी, पर्सनल जानकारी होगी, प्रोफेशनल जानकारी होगी, हो सकता है प्रोफेशनल के साथ कुछ और भी जुड़ी जानकारी हो जो ट्रेड सीक्रेट के साथ रिलेटेड हो या कॉन्फिडेंशियल डेटा के साथ रिलेटेड हो। और क्योंकि आज कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आइडेंटिटी लेकर आपको टारगेट कर सकता है, लिहाजा अगर आप जितने ज्यादा केयरफुल होंगे स्ट्रेंजर्स के साथ दोस्ती करने की दिशा में, उतने ही कम चांसेस होंगे कि आप हनी ट्रैपिंग जैसे क्राइम्स के शिकार। जानकारों की माने तो ये डिजिटल का जमाना है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर अजनबी लोगों से दोस्ती स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ऐसी दोस्ती में खतरे भी बहुत हैं और इसीलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। अनजान लोगों के साथ दोस्ती करने के समय समझ लीजिए कि कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी है। पहली बात, एकदम हर प्रकार की जानकारी पर आपने विश्वास नहीं करना। दूसरा, आपने इंडिपेंडेंटली वेरिफिकेशन करनी है कि क्या ये वही व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं वो व्यक्ति हूं। अगर आप राम श्याम जदू से के साथ अपनी दोस्ती कर रहे हैं तो पहले आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर लीजिए कि क्या वो व्यक्ति राम श्याम या जदू है या कोई और है। और उसके लिए जरूरी है कि आप उसकी डिटेल्स लीजिए, इंडिपेंडेंट आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करिए, सर्च करिए, ये पाने के लिए कि क्या वो व्यक्ति है या नहीं। तीसरी बात, फेस टू फेस इंटरेक्शन हमेशा अच्छा रहता है। अच्छी बात है कि आप एक वीडियो कॉल करके पता तो कर लें कि आप किससे बात करने लगे हैं, वो कौन है। ऑनलाइन सर्च कर लीजिए उसके बारे में क्या लिखा जा रहा है, लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या ये वही व्यक्ति है जो आप पढ़ रहे हैं जिसके बारे में ऑनलाइन। कोशिश ये करें आप जब आप ऑनलाइन दोस्ती करते हैं तो अपनी पर्सनल जानकारियां ना दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप दोस्ती किसी महिला से, किसी पुरुष से, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से, किसी स्पाई के साथ कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। हम भी यही कहेंगे, सोशल मीडिया पर आप अजनबी लोगों को दोस्त बनाना चाहें तो बना सकते हैं,
लेकिन ऐसी दोस्ती में जरा बच के, किसी अजनबी पर आप आंख मूंद कर यकीन ना करें और सावधान रहें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।